नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के अंदर नागौद जनपद स्थित रहीकवारा ग्राम पंचायत में सिर्फ प्रधानमंत्री आवास तक ही भ्रष्टाचार सीमित नहीं है। रहीकवारा ग्राम पंचायत में शासन द्वारा संचालित अन्य योजनाओं में भी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। कायदे से इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए। पता चला है कि रहीकवारा ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव ने मिलकर शौचालय के मामले में भी बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। अभी शौचालय मामले की जांच नहीं हुई। क्षेत्रीय ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ प्रधानमंत्री आवास तक ही भ्रष्टाचार सीमित नहीं है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि सरपंच बलवेंद्र सिंह ने हरियाली योजना के तहत कई एकड़ जमीन में वृक्षारोपण कराया था। उस शासकीय जमीन पर भी सरपंच का ही कब्जा है। पता चला है कि इस जमीन पर हरियाली योजना के तहत आंवले के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन उस वृक्षारोपण पर किसी भी शासकीय व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं है और न ही उसकी देखरेख कोई शासकीय व्यक्ति करता है। पता चला है कि हरियाली योजना के तहत जितना भी वृक्षारोपण हुआ है उस पर पूरी तरह से पूर्व सरपंच का ही कब्जा है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद क्या रहीकवारा में अन्य योजनाओं में व्यापक पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार उजागर होंगे या नहीं। नागौद जनपद में यह भी पता चला है कि कई वर्षों से एसडीओ बीएल गुप्ता भी कार्यरत हैं। नागौद जनपद में अधिकांशतः जितने भी निर्माण कार्य हुए उसमें जितना भी भ्रष्टाचार हुआ, इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं एसडीओ बीएल गुप्ता की बहुत बड़ी भूमिका है। रहीकवारा में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब आम जनता की भी आवाज उठाने लगी है। नागौद जनपद के सिमरवारा गांव के पूर्व सरपंच विष्णु प्रताप लोधी ने भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सिर्फ 3 लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि जनपद का अधिकांश स्टाफ इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल है। कायदे से उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए देखते हैं विष्णु प्रताप लोधी ने क्या कहा। आप सभी को नमस्ते साथियों, मैं विष्णु प्रताप सिंह लोधी, पूर्व सिमरवारा सरपंच। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे रहीकवारा का अभी जो मुद्दा एक सामने आया है, पीएम आवास घोटाला, जैसे जांच में 50 पीएम आवास घोटाले में सामने आए हैं, उसमें 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है कि जैसे कि वहां के ग्राम सरपंच थे और वहाँ के जीआरएस सचिव और जनपद के पीसीओ। तब 50 पीएम आवास का मुद्दा एक बहुत बड़ी बात है। 50 लोगों के साथ मतलब घोटाला करना है तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसमें 3 लोग नहीं, इसमें तो पूरा जनपद शामिल है। लेकिन पूरा जनपद अगर शामिल है तो कार्रवाई 3 लोगों के खिलाफ क्यों होती है? इसमें तो और वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, वहाँ के हेड है ना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो ये तो गलत है, फिर भ्रष्टाचार को और बढ़ाना देना है। जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, जैसे कलेक्टर, हमारे कलेक्टर महोदय जी बैठे हुए हैं, उन्हें तो इसमें एक्शन लेना चाहिए। भाई, अगर जैसे घोटाला हुआ नागौद की जनपद में तो उसका जिम्मेदार तो पूरा जनपद है ना। जनपद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वहाँ बैठे हुए हैं, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर जाती है। भाई, उनके संरक्षण से सब हुआ नहीं, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। 2-3 साल से चल रहा है वहाँ, है ना। धीरे धीरे करके आज 50 की संख्या में अभी जांच में आए हैं। अभी मालूम नहीं कि आगे सैकड़ों भी पहुँच सकते हैं, है ना। जनपद के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर साहब जी को मैं हाथ जोड़ता हूँ।